अस्सलाम वालेकुम। जिंदगी का मिलना किस्मत की बात है और मौत का आना वक्त की बात है, और मरकर भी लोगों के दिलों में जिंदा रहना ये सिर्फ और सिर्फ आपके अमलों की बात है। जिंदगी में कभी ऐसा वक्त भी आएगा आपका चाहने वाला ही आपको रुलाएगा, फिर भी आप उसी से प्यार करना, क्योंकि वो अकेले में आपसे भी ज्यादा आंसू बहाएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तेरा मेरा करते करते एक दिन इस दुनिया से गुजर जाना है। जो भी कमाया है यही रह जाना है, कर ले कुछ अच्छे काम, यही हमारे काम आने हैं। रोने से तो आंसू भी पराए हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराए भी अपने हो जाते हैं। नफीस भाई, मुझे वो रिश्ते पसंद हैं जिसमें मैं नहीं हम हो। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला अमल देखता है, वसीयत नहीं। अमल से बनती है ये जिंदगी जन्नत भी जहन्नम भी, अमल से बनती है ये जिंदगी जन्नत भी जहन्नम भी। ये हाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी। अस्सलाम वालेकुम। अब कभी कभी तो लगता है औरत होना भी एक सजा है। अस्सलाम वालेकुम। आपने बिल्कुल सही कहा नफीस भाई। अगर ना पढ़े तो अनपढ़ जाहिल, पढ़ लिख जाए तो पढ़ाई का घमंड, शादी ना करे तो बदचलन नक चिड़ी, शादी कर ले तो अब आया हूँ पहाड़ के नीचे। सबसे मिलकर रहे तो चालाक हो गई, मिलकर ना रहे तो घमंडी है। पढ़ लिख कर अगर घर संभाले बच्चे संभाले तो इतने साल पढ़ लिख कर क्या फायदा। कोई नौकरी कर ले तो ऊपर निकल गई, मिलने जुलने लगे तो चलता पुर्जा, और अगर मेल जोल ना रखे तो छोटी छोटी सोच वाली। बड़ी लंबी लिस्ट है जनाब, लेकिन हमारे लिए और हमारे मुआशरे के लिए बड़ी शर्म की बात है। औरत की ताकत तो इतनी है, उसे मकान दो तो घर बना देती है, उसे अनाज दो तो खाना बना देती है, और अगर उसे प्यार दो तो वो अपनी जान लुटा देती है। वजह तलाश करो अपने हार जाने की, दूसरों की जीत पर आंसू बहाने से क्या फायदा। अभी सूरज नहीं डूबा, जरा शाम तो होने दो। अभी सूरज नहीं डूबा, जरा शाम तो होने दो। मैं खुद ही लौट जाऊंगा, मुझे नाकाम तो होने दो। बहाने ढूंढते हो मुझे बदनाम करने के, बहाने ढूंढते हो मुझे बदनाम करने के। मैं खुद ही बदनाम हो जाऊंगा नफीस भाई, जरा नाम तो होने दो। अस्सलाम वालेकुम। साहब, इश्क और इबादत में क्या फर्क है? अस्सलाम वालेकुम। बस इतना ही फर्क है नफीस भाई, इश्क तकलीफ देता है और इबादत आपको तकलीफ में याद आती है। अगर आपको कोई ठुकरा दे तो कभी गलत रास्ते पर मत चलना, बल्कि सही रास्ता चुनना और उसको गलत साबित करना। कभी किसी को गलत समझने में जल्दी मत करना, किसी को गलत समझने से पहले उसके हालात को देखना, हो सकता है वो हालात का मारा हो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। खत के छोटे से लिफाफे में नहीं आएंगे, खत के छोटे से लिफाफे में नहीं आएंगे। गम ज्यादा है किसी लिखने में नहीं आएंगे। हम न मजनू हैं न रांझे के कुछ लगते हैं, हम किसी तमाशे में नहीं आएंगे। उसकी कुछ खबर हो तो बताओ यारो, हम किसी दिलासे में नहीं आएंगे। मुख्तसर वक्त में ये बात नहीं हो सकती, दर्द ज्यादा है किसी खुलासे में नहीं आएंगे। जिस तरह आज उसने बीमार से रुखसत ली है, जिस तरह आज उसने बीमार से रुखसत ली है नफीस भाई, सच लगता है वो जनाजे पर नहीं आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जिंदगी में कामयाब होने के लिए सिर्फ डिग्रियों ही की जरूरत नहीं होती। अच्छे इल्फाज, अच्छा किरदार और अच्छा इखलाक इंसान को बादशाह बना सकता है। बड़ा बनो मगर उसके सामने नहीं जिसने आपको बड़ा बनाया है। लोगों के एहसान हमेशा याद रखा करो। इसका उसका यार ही निकला, इसका उसका यार ही निकला, अफसोस तू भी आखिर दुनियादार ही निकला। अस्सलाम वालेकुम। ये बात सच है, मेरा बाप कम नहीं है मेरी माँ से। वो माँ के कहने पर कुछ रोब मुझ पे रखता है, यही वजह है वो मुझे चूमने से झिझकता है। वो आशना है मेरे हर दर्द से हर दम, जो खुल के रो नहीं पाता मगर से सकता है। जुड़ी है उसकी हर हाँ फकत मेरी हाँ से, वो हर एक दर्द चुपचाप खुद ही सहता है। तमाम उम्र वो अपनों से कट के रहता है। वो लौटता है कई रात को देर गए, दिन भर वजूद उसका पसीने में ढल के बहता है। पुराना सूट वो पहनता है, कम वो खाता है, मगर खिलौने वो सब मेरे खरीद लाता है। मुझे सोते हुए देखता है जी भर के, न जाने क्या सोच के मुस्कुराता है। मेरे बगैर थे सब ख्वाब उसके विरां से, अजीज सर मुझे रखता है वो रगे जा से। ये बात सच है, मेरा बाप कम नहीं है मेरी माँ से। दिल के टूट जाने का इजहार जरूरी तो नहीं, दिल के टूट जाने का इजहार जरूरी तो नहीं, ये तमाशा सरे बाजार जरूरी तो नहीं। मुझे इश्क था तेरी रूह से और अब भी है,
जिस्मों से हो सरोकार ये जरूरी तो नहीं, मैं तुझे टूट कर चाहूं ये मेरी फितरत है, मैं तुझे टूट कर चाहूं ये मेरी फितरत है, तू भी हो मेरा तलबगार ये जरूरी तो नहीं, ऐ सितमगर जरा झांक मेरी आंखों में, ऐ सितमगर जरा झांक मेरी आंखों में, जुबान से हो प्यार का इजहार ये जरूरी तो नहीं। मैं आज तक ये नहीं समझ पाया कि मोहब्बत कौन सा और कैसा जज्बा है, बस इतना देखा है जिसने बड़े बड़े मजबूत मर्दों को रुलाया है और इसमें बड़ी बड़ी अनापरस लड़कियों को टूटते देखा है। इस जज्बे के मारे मर्द और औरत दोनों को रोते हुए देखा है। बस इतना कहना चाहता हूँ, वहाँ उम्मीद दें जहाँ पूरी कर सके, किसी की मजबूरियों की आड़ में उसका दिल मत तोड़े, क्योंकि आप अपनी मजबूरियां पहले से जानते हैं। दोस्ती चेहरा देखकर नहीं, एहलाक और चाहत देखकर बनाओ। अगर सफेद रंग में वफा होती तो नमक भी जख्मों की दवा होती। बाज़-औक़ात लोग इसलिए हमारी कदर नहीं करते क्योंकि हम उनको एहसास दिला चुके होते हैं कि हम उनके बगैर रह नहीं सकते। डूबा हुआ हूँ जहर में पर पी नहीं रहा, डूबा हुआ हूँ जहर में पर पी नहीं रहा, सह रहा हूँ जिंदगी को मगर जी नहीं रहा। ऐ मेरे दिल तू रोता क्यों है, ऐ मेरे दिल तू रोता क्यों है, ये दुनिया है यहाँ ऐसा ही होता है। और धुआं बना के फिजा में उड़ा दिया मुझको, और धुआं बना के फिजा में उड़ा दिया मुझको, मैं जल रहा था किसी ने बुझा दिया मुझको। मैं खड़ा हूँ रोटी के 4 हर्फ लिए, मैं खड़ा हूँ रोटी के 4 हर्फ लिए नफीस भाई, सवाल ये है किताबों ने क्या दिया मुझको। अस्सलाम। जो तुम्हारे साथ है ना उसी को बेहतर बनाओ, उसी को बेहतर बनाओ, क्योंकि जिस बेहतर की तलाश में तुम हो उसको तुमसे भी बेहतर कोई मिल सकता है। रुखसत हुआ तो आंख मिलाकर नहीं गया, रुखसत हुआ तो आंख मिलाकर नहीं गया, वो क्यों गया ये भी बताकर नहीं गया। हर सांस लग रही है आखिरी यहाँ, हर सांस लग रही है आखिरी यहाँ, जी भी कहाँ रहे हैं अगर मर नहीं रहे। किसी एक की गलती नहीं यहाँ, किसी एक की गलती नहीं यहाँ नफीस भाई, गलत सारा जमाना है, खुदा नाराज है हमसे, खुदा नाराज है हमसे, वायरस तो बस एक बहाना। साहब अगर आपको कोई इग्नोर करे तो सही है, आप भी उसको डिस्टर्ब ना करें। अगर जिंदगी में कभी गरूर और तकब्बर आ जाए ना तो कब्रिस्तान का चक्कर लगा लेना, आपसे भी बेहतरीन लोग वहाँ पर मट्टी बने पड़े हैं। आजकल इंसान को ना कायदे की जरूरत है ना वायदे की जरूरत है, आजकल तो इंसान को सिर्फ और सिर्फ फायदे की जरूरत है। हमारे मुआशरे में सबसे अच्छा इंसान वो है जो मर चुका है नफीस भाई। बड़ा आदमी होना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी होना बहुत बड़ी बात है। आप दिए को तो फूंक मारकर बुझा सकते हैं, लेकिन अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है उसे कौन बुझा सकता है, और जलने वाला तो खुद ही जलकर राख हो जाता है। सवाल जहर का नहीं था वो तो मैं पी गया, सवाल जहर का नहीं था वो तो मैं पी गया, तकलीफ लोगों को तब हुई नफीस भाई जब मैं जी गया। जिंदगी को आसान बना लिया। कैसे बात साहब? सोच को बड़ा कर दिया, जो साथ चलता रहा उसको रोका नहीं, और जिसने दामन छुड़ाया उसको खुदा हाफिज कहा। वजह भी नहीं पूछी, शिकवे शिकायतें कम कर दी, मिलना जुलना कम कर दिया, लोगों से उम्मीदें लगानी छोड़ दी, ख्वाहिशों को कम कर दिया, किसी से माफी मांगी और किसी को माफ कर दिया। इस तरह नफीस भाई मैंने अपनी जिंदगी को आसान कर दिया। मांगना ही छोड़ दिया वक्त से हमने, मांगना ही छोड़ दिया वक्त से हमने, क्या पता उसके पास भी इनकार का वक्त न हो। जिंदगी छोटी नहीं होती, लोग जीना ही देर से शुरू करते हैं, जब रास्ते समझ में आते हैं तो लौट जाने का वक्त आ जाता है। जो इंसान पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो तारीख बदलता है। नौजवानों कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। छोड़कर जाने वालों ने एक बात सिखा दी कि कोई भी रिश्ता कितना भी प्यारा क्यों ना हो, लेकिन वो हमेशा नहीं रहता। खुशी जल्दी में थी रुकी नहीं, गम फुर्सत में थे ठहर गए, लोगों की नजरों में अब भी कोई फर्क नहीं नफीस भाई, पहले मुड़कर देखा करते थे अब देखकर मुड़ जाते हैं। वालेकुम। छोटी सी जिंदगी है, हर हाल में खुश हूँ, काम में खुश हूँ, आराम में खुश हूँ, आज गोश्त नहीं है तो दाल में खुश हूँ, गाड़ी नहीं है तो पैदल चलने में खुश हूँ, कोई मुझसे नाराज है तो उसके इस अंदाज से खुश हूँ, जिसको मैं देख नहीं सकता
اس کی آواز سے خوش ہوں، جس کو میں پا نہیں سکتا اس کی سوچ میں خوش ہوں، گزرا ہوا وقت جا چکا ہے نفیس بھائی، اس کی میٹھی یاد میں خوش ہوں، آنے والے کل کا پتہ نہیں اس کے انتظار میں خوش ہوں، ہنس کے گزر رہی ہے ہر گھڑی لیکن میں آج ہی میں خوش ہوں، چھوٹی سی زندگی ہے ہر پل میں خوش ہوں، بات پسند آئے تو کمنٹس کیجئے گا ورنہ میں بنا کمنٹس کے ہی خوش ہوں۔ تیرا میرا کرتے کرتے ایک دن اس دنیا سے گزر جانا ہے، جو بھی کمایا ہے یہی رہ جانا ہے، کر لے کچھ اچھے کام یہی ہمارے کام آنے ہیں، رونے سے تو آنسو بھی پرائے ہو جاتے ہیں لیکن مسکرانے سے پرائے بھی اپنے ہو جاتے ہیں نفیس بھائی، مجھے وہ رشتے پسند ہیں جس میں میں نہیں ہم ہو، انسانیت دل میں ہوتی ہے، حیثیت۔ بھٹ صاحب کون سی 5 غلطیاں اپنے بچوں کے سامنے نہیں کرنی چاہیے؟ پیارے بھائی اور بہنوں، یہ 5 غلطیاں ہرگز اپنے بچوں کے ساتھ مت کیجیے۔ نمبر 1، جس بچے کا مذاق اڑایا جاتا ہے وہ بچہ بزدل اور ڈرپوک بن جاتا ہے۔ نمبر 2، جس بچے پر اعتبار اور بھروسہ نہیں کیا جاتا وہ بچہ دھوکہ دینا سیکھ جاتا ہے۔ نمبر 3، جس بچے کو بار بار تانا دیا جاتا ہے وہ بچہ مایوس ہو کر کوشش کرنی چھوڑ دیتا ہے۔ نمبر 4، جس بچے کی تعریف اور حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی وہ بچہ اچھی باتوں اور چیزوں کو پسند کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ نمبر 5، جس بچے کو بار بار مارا پیٹا جاتا ہے اس بچے کا ٹیلنٹ اور صلاحیتیں دب کر رہ جاتی ہیں۔ سو پلیز یہ 5 غلطیاں ہرگز اپنے بچوں کے ساتھ مت کیجیے۔ زندگی کا ملنا قسمت کی بات ہے اور موت کا آنا وقت کی بات ہے، اور مر کر بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ رہنا یہ صرف اور صرف آپ کے عملوں کی بات ہے۔ زندگی میں کبھی ایسا وقت بھی آئے گا آپ کا چاہنے والا ہی آپ کو رلائے گا، پھر بھی آپ اسی سے پیار کرنا کیونکہ وہ اکیلے میں آپ سے بھی زیادہ آنسو بہائے گا۔ کبھی پیڑ کٹنے کا قصہ نہ ہوتا جو کلہاڑی کے پیچھے وہ لکڑی کا حصہ نہ ہوتا، اگر توڑنا ہے تو کسی کا ریکارڈ توڑو، کسی کا دل اور بھروسہ نہیں۔ کتنے دور آ گئے ہم رشتے نبھاتے نبھاتے، کتنے دور آ گئے ہم رشتے نبھاتے نبھاتے، خود کو کھو دیا ہم نے اپنوں کو پاتے پاتے، لوگ کہتے ہیں مسکراتے بہت ہیں اور ہم تھک گئے ہیں درد کو چھپاتے چھپاتے، خوش ہوں سب کو خوش رکھتا ہوں، لاپرواہ ہوں پھر بھی سب کی پرواہ کرتا ہوں، معلوم ہے کوئی قدر نہیں ہے میری پھر بھی کچھ انمول لوگوں سے رشتے رکھتا ہوں، کتنے دور آ گئے ہم رشتے نبھاتے نبھاتے، خود کو کھو دیا ہم نے اپنوں کو پاتے پاتے۔ بھٹ صاحب کچھ دنیا کے بارے میں بتا لیں۔ سنبھل کر چلنا، تعریفوں کے پل کے نیچے مطلبوں کا دریا بہتا ہے نفیس بھائی، جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں نا وہ آپ کے اندر بسے ہوتے ہیں، وہ اندر کے حالات سے واقف ہوتے ہیں، آپ ان سے کچھ بھی نہ کہیں وہ جان جاتے ہیں، پہچان جاتے ہیں۔ مشکل کوئی آن پڑے تو گھبرانے سے کیا ہوگا، جینے کی کوئی راہ نکالو، مر جانے سے کیا ہوگا۔ بھٹ صاحب بیٹیوں کے بارے میں کچھ؟ نفیس بھائی بیٹیوں کے نخرے تو صرف ماں باپ ہی اٹھاتے ہیں، یہ دنیا والے تو صرف ان پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ اپنے حجاب پر ناز کرو لڑکیوں، اپنے حجاب پر ناز کرو لڑکیوں، کیونکہ غلاف تو صرف مقدس کتاب پر ہی ہوتا ہے۔ ایک بچپن کا زمانہ تھا جس میں خوشیوں کا خزانہ تھا، تمنا چاند کو پانے کی تھی پر دل تتلی کا دیوانہ تھا، تھک کر آنا اسکول سے پر کھیلنے بھی جانا تھا، ماں کی کہانی تھی پریوں کا فسانہ تھا، بارش میں کاغذ کی ناؤ تھی، ہر موسم سہانا تھا، رونے کی وجہ نہ تھی نہ ہنسنے کا بہانہ تھا، پھر کیوں ہو گئے بڑے ہم، نفیس بھائی پھر کیوں ہو گئے بڑے ہم، اس سے اچھا تو وہ بچپن کا زمانہ تھا۔ ابھی تھوڑا وقت خراب ہے، یہ قسمت خراب تھوڑی ہے، سب کے آگے ہاتھ پھیلاؤں، حالات اتنے خراب تھوڑی ہیں، آگ لگی ہے تو بجھ جائے گی، یہ جنگل کی آگ تھوڑی ہے، یہ لباس کا دکھاوا ہے بس، وہ خاندانی امیر تھوڑی ہیں، میرے حق کی روٹی میرے نصیب میں ہے، ہم کسی راہ کے فقیر تھوڑی ہیں، ابھی عمر بھی بہت ہے اور کام کا جنون بھی، میرا فن کسی کے باپ کی جاگیر تھوڑی ہے، یہ لکیریں ہیں میرے ہاتھ کی،
किसी के हाथ में नहीं, जो मन चाहे। बात मंजिल तक जाने की है, पर रास्ते कई हैं। हम किसी एक राह के राहगीर थोड़ी हैं। नुमाइंदा फिराक में नुमाइश की हमारे नफीस अनमोल हैं। कोई राह में बिकती तस्वीर थोड़ी है। चेहरे पे सजाना नहीं आया मुझको, जिंदगी तुझको बिताना नहीं आया मुझको। रह के दुनिया में भी सीखी नहीं दुनियादारी, करके एहसान जताना नहीं आया मुझको। दुनिया थिएटर है तो नाकाम अदाकार हूँ मैं, कोई किरदार निभाना आया नहीं मुझको। लुत्फ तो जब था वो खुद करता मोहब्बत महसूस, कह के एहसास दिलाना नहीं आया मुझको। कुछ तो ये दिल भी है तन्हाई पसंद, और उस पर उम्र भर दोस्त बनाना नहीं आया मुझको। एक ही शख्स की ख्वाहिश में रहा परेशान। कामयाब इंसान अपने इरादों से दुनिया को बदल देते हैं, और कमजोर इंसान दुनिया के डर से अपने इरादों को बदल देते हैं। दिल टूटने के बाद इंसान दो तरह के हो जाते हैं, एक वो जो हर किसी में प्यार ढूंढते फिरते हैं, और दूसरे वो जो जिंदगी में कभी किसी से प्यार नहीं करते। साहब बैठे हैं, कुछ सुना। कोई गजल सुना कर क्या करना, कोई गजल सुना कर क्या करना, यूं बात बढ़ा कर क्या करना। तुम मेरे थे तुम मेरे हो, दुनिया को बताकर क्या करना। तुम खफा भी अच्छे लगते हो, फिर तुमको मना कर क्या करना। तेरे दर पर आकर बैठा हूँ, अब घर भी जाकर क्या करना। दिन तेरी याद में अच्छा गुजरेगा, दिन तेरी याद में अच्छा गुजरेगा नफीस भाई, फिर तुमको भुला कर क्या करना। सब की गाले है ये दुनिया भी अजीब है। कभी भी किसी को गलत समझने में जल्दी मत करना। गलत समझने से पहले उसके हालात को समझना। हो सकता है वो हालात का मारा हो। जिंदगी में जो भी करना खुदा के भरोसे और अपनी हिम्मत से करना, लोगों के भरोसे पर नहीं, क्योंकि लोग ये दुनिया तभी कंधे पर उठाती है जब कुछ लोग आपको जिंदगी में ऐसे भी मिलेंगे, आप उनके साथ कितना भी अच्छा कर लो, आप उनके साथ कितना भी प्यार कर लो, लेकिन वो आपको एक दिन बता देंगे वो कभी किसी के नहीं हो सकते। खामोश चेहरे पे पहरे हजारों होते हैं, खामोश चेहरे पे पहरे हजारों होते हैं। हंसती आंखों में भी जख्म गहरे होते हैं, जिनसे अक्सर रूठ जाते हैं हम नफीस भाई, असल में उनसे ही रिश्ते गहरे होते हैं। आज मारी याद आनी पई, उम्र भर यूं हमने खाली मकान रहने दिया, उम्र भर यूं हमने खाली मकान रहने दिया। तुम गए दूसरों को कब यहाँ रहने दिया। कल शब नफीस भाई आपने देखा, मैंने चाहतों की सब किताबें फाड़ दी, सिर्फ एक कागज पे लिखा था लफ्ज माँ रहने दिया। सलाम अलैकुम। प्यास लगी थी गजब की, मगर पानी में जहर था। पीता तो मर जाता, ना पीता तो भी मर जाता। यही दो मसले जिंदगी भर ना हल हुए, ना नींद पूरी हुई, ना ख्वाब मुकम्मल हुए। वक्त ने कहा काश थोड़ा और सब्र होता, सब्र ने कहा काश थोड़ा और वक्त होता। सुबह सुबह उठना पड़ता है कमाने के लिए साहब, आराम कमाने निकलता हूँ आराम छोड़कर। हुनर सड़कों पर तमाशा करता है और किस्मत महलों में राज करती है। शिकायतें तो बहुत है तुझसे है जिंदगी, पर चुप हूँ इसलिए कि जो तूने दिया वो बहुतों को नसीब नहीं होता। दौलत की भूख ऐसी लगी कि कमाने निकल गए, जब दौलत मिली तो हाथों से रिश्ते निकल गए। बच्चों के साथ फुर्सत न मिल सकी, फुर्सत मिली तो बच्चे कमाने निकल गए। साहब नाम और बदनाम में क्या फर्क है। अस्सलाम वालेकुम नफीस भाई, नाम आपको खुद के दम से कमाना पड़ता है, और बदनामी लोग आपको कमा कर देते हैं। वो ही मुर्दा नहीं जिसमें सांसें नहीं, वो भी एक मुर्दा है जिसमें इंसानियत नहीं। मुल्क कुछ इस तरह से बदलने लगा है कि लोग गाय भैंस को चराने में शर्म महसूस करते हैं और कुत्ते को घुमाने में फख्र महसूस करते हैं। गांव में नीम के पेड़ कम हो रहे हैं और घरों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है। जुबान में मिठास कम हो रही है और जिस्म में शुगर बढ़ती जा रही है। वो क्या किसी ने खूब कहा है कि जब किताबें सड़क के किनारे पर बिकने लगें और जूते कांच के शोरूम में, तो समझ लेना लोगों को इल्म और शऊर की जरूरत नहीं, जूतों की जरूरत है। अथरू तारा हो सकता है, दुख दा चारा हो सकता है, इक्को वारी फर्ज ते नहीं ना, इश्क दोबारा हो सकता है। कखों ओला जानना सानू
ਕੱਖ ਵੀ ਭਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।